अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमा, खुतबा, आइम्मा-ए-इज़्ज़ाम, ज़ुअमाए इलाका, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम को आज के इस बाबरकत दिन के मनाने पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये वो दिन है जिस दिन के सदके मेरे रब ने सारे दिन बनाए हैं। ये दिन वो दिन है जिस दिन के सदके मेरे रब ने सारे दिनों के सारे लवाज़मात और उनकी बहारें, बल्कि सिर्फ दिन नहीं बनाए, दिन और रात जिस महबूब के कदमों की सौगात हैं, वो खालिक के कायनात के महबूब आपके और मेरे आका जनाब अहमद मुज्तबा सय्यदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन मोहम्मद? अल्लज़ी युहमदु हम्दन बाद हम्दिन, मर्रतन बाद मर्रतिन, कर्रतन बाद कर्रतिन, ज़मनन बाद ज़मनिन, साअतन बाद साअतिन, लम्हतन बाद लम्हतिन। मोहम्मद उस जात को कहते हैं जिनकी हर आने वाली घड़ी में, हर आने वाले जमाने में, हर आने वाले वक्त में, हर आने वाले एक एक लम्हे के अंदर जिस जात की बार बार तारीफ की जाए, बल्कि जिनकी तारीफ का सिलसिला खत्म न हो, युकाल लहू मोहम्मद, उसको मोहम्मद कहते हैं। आप और मैं कितने खुशबख्त हैं उस करीम महबूब आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, जिनके बारे में मेरे करीम रब ने फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अर्दा वस्समा। ऐ प्यारे, अगर आपको बनाना मकसूद ना होता, मैं न जमीन बनाता ना आसमान बनाता। लौला का लमा खलक़तुल जन्नत वन्नार। हबीब, अगर आपको बनाना मकसूद ना होता, मैं न जन्नत की बहारें बनाता, न जहन्नम की सजाएं बनाता। लौला का लमा अज़हरतु रबूबिय्या। ऐ प्यारे महबूब, अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर न करता। वो महबूबे कायनात आमना के लाल तेरे और मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ावरी का आज दिन है। वो कौन? मोहम्मद। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो ना ये साकी फिर मैं भी न हो, हम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, हम अफलाक का इसादा इसी नाम से है, नबद हस्ती तबशमादा इसी नाम से है। और मौलाना ज़फ़र अली खान इस मकाम पे आते हैं, वो कहते हैं वो शमा उजाला जिसने किया, वो शमे उजाला जिसने किया, 40 बस्तकारों में एक रोज चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। गर अर्ज़ो समा की महफिल में लौला का लमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में, जो फलसफियों से खुल न सका, जो नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कितनी अजमतों वाले महबूब,
फरमाया उस महबूब को कायनात के लिए मैंने इसलिए भेजा है, कायनात में गम के मारों को चैन आ जाए, बेसहारों को सहारा मिल जाए, जिनका कोई परेशानी हाल नहीं, उनका कोई नाम लेवा हो, उनको गले से लगाने वाला हो, उनको सीने से लगाने वाला हो। वो आमना के लाल तेरे और मेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए दुनिया में तशरीफ ले आए ताकि जुल्म और सितम में सिसकती पिसती हुई इंसानियत उनको एक दफा फिर सुख का सांस आ जाए, चैन का सांस आ जाए। आपको पता है मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के आने से पहले हालात क्या थे, और आज ये हम दिन क्यों मना रहे हैं, ये अजमतों वाला दिन क्यों है, ये क्यों उस दिन में शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पहला जमाना वो था जब बाप बूढ़ा हो जाता, जब माँ बूढ़ी हो जाती, बेटे जवान हो जाते, जवान बेटा अपनी माँ को अपने साथ लेता, औकास की मंडी के अंदर ले जाता, वहां अरब के अंदर जो मेले लगते थे उन मेलों के अंदर ले जाता, वहां पे नीलामी होती थी, बोली लगाई जाती थी। वो लोग जिन्होंने अपने बेटों को, जिन वालिदा ने अपने बेटे और बेटी को अपने पेट के अंदर रखा, उन्होंने 9 माह की कमोबेश सौबतें बर्दाश्त की। जब बच्चा जो है वो पैदा हुआ, उस दुख दर्द को बर्दाश्त किया, बच्चे को दूध पिलाया, सीने से लगाया, बच्चे को बड़ा किया, उंगली पकड़कर एक एक कदम चलना सिखाया। जब यही बच्चा जब बड़ा हो गया, लड़के से निकलकर जवानी में पहुंचा, जब वालिदैन कमजोर हो गए और बच्चा वो जवान हो गया, अब यही जवान जो है अपने बूढ़े वालिदैन की उंगली पकड़कर जा रहा है, बाजार में ऐलान कर रहा है कोई इनका खरीदार जो इनको खरीद कर ले जाए। चश्मे तसव्वुर से देखें कि बूढ़ा वालिद, बूढ़ी माँ किस कर्म से गुजरते होंगे, किस परेशानी के आलम में होते होंगे, जब उनके बेचने के लिए उनका अपना लफ्ते जिगर, अपना नूरे नजर, अपना बेटा लोगों को कहता होगा, है कोई काम करवाने वाला, मेरे वालिद को ले जाए, मेरी वालिदा को ले जाए, मुझे पैसे दे जाए और इनको ले जाए। जैसे मेहनत मशक्कत करवाना चाहता है वैसे इनसे मेहनत मशक्कत ले। बाप को बेचा जाता था, वालिदा को जो है वो बेचा जाता था, बच्ची पैदा हो जाती उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये वाकयात आपने सुन रखे हैं। ऐसे आलम में आमना के लाल आए, तेरे और मेरी लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। आपने फरमाया, एक आदमी आया, उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मन्नत मानी कि मैं जन्नत की दहलीज को चूमूंगा, जन्नत की चौखट पे मैं बोसा दूंगा। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये कसम उठाई है, मेरी कसम कैसे पूरी होगी। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरजस्ता फरमाया, जाओ अपनी माँ के कदमों को बोसा दे लो, तुम्हारी मन्नत और कसम पूरी हो जाएगी। वो आदमी रोने लगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्यों रोते क्यों हो, ये काम मुश्किल तो नहीं है। अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा बदबख्त हूँ, मैं अपनी माँ के साया शफ़क़त से महरूम हो गया हूँ। मेरी वालिदा दुनिया में नहीं है, वो दुनिया से चली गई है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाओ कब्रिस्तान में चले जाओ, जहाँ पे तुम्हारी वालिदा की कब्र है, उस कब्र की जो है वो जो कदमों वाली जो है वो तरफ बनती है, वहां जाकर तुम बोसा दे दो, तुम्हारी मन्नत और कसम फिर भी पूरी हो जाएगी। वो आदमी और रोने लग गया, या रसूलल्लाह मैं बहुत बदबख्त हूँ, मैं वो किस्मत का मारा हूँ, मैं वो बदनसीब आदमी हूँ जिसको अपनी माँ की कब्र भी याद नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मेरी माँ को कहाँ दफन किया गया। वो ज़ारों कतार रोने लगाया। कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब्र और तहम्मुल का पहाड़ थे, आप इस्तिकामत का कोसार थे, लेकिन करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिक्कत कल्बी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आने लगे। फरमाया, क्या कहा है तुमने, अपनी माँ की कब्र को भी भूल गया, अपने माँ के कदमों के निशानों को भी भूल गया है। फरमाया, ठीक है, ऐसे करो, यहाँ एक जगह पे खड़े हो जाओ और वहां जाकर एक लाइन खींच दो, एक लकीर लगा लो, और समझना ये है कि ये जहाँ पे लाइन है ये मेरी माँ की कब्र की वो साइड है जहाँ पे उनके कदम है। फरमाया, उस लकीर को बोसा दे दो,
भी पूरी हो जाएगी। हम क्यों ना खुशियां मनाएं। जिस करीम आका अलैहिस्सलाम ने आकर माँ का मकाम दिया, बाप को एहतराम दिया और बच्चियों को जो है वो जिंदा दरगोर करने की बजाय आपने फरमाया जिसकी एक बेटी हो वो उसकी परवरिश करे, उसकी तरबियत करे। फरमाया उसको जो है वो पाले पोसे और अगले घर में रुखसत कर ले। फरमाया वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 4 बच्चियों से बात शुरू की, फिर 2 पे आए, 3 पे आए, फिर 2 पे आए। एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी एक बेटी हो। फरमाया जिसकी एक बेटी हो उसकी तरबियत करे, उसकी नश्व नुमा करे और बच्ची जब जवान हो जाए बच्ची का निकाह करके अगले घर में इज्जत के साथ उसको रुखसत कर दे। करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक की 2 उंगलियां मिलाई। फरमाया जिस तरह इन 2 उंगलियों के दरमियान फासला कोई नहीं है, क़यामत वाले दिन वो आदमी अपनी बच्ची की तरबियत करने वाला आदमी क़यामत वाले दिन में मोहम्मद मुस्तफा के साथ होगा। हम इसलिए जश्न मनाते हैं कि कायनात को अजीम हस्ती, कायनात की मौसम इंसानियत हस्ती वो इस दिन के अंदर तशरीफ ले आई। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम कितनी बाबरकत हस्ती है। हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान। आज दोस्त कहते हैं ना कि देखिए पाकिस्तान जो बना हुआ है जिस तरह बाकी मुल्क हैं, मैं नौजवानों से मुखातब हूँ, पढ़े लिखे नौजवान जो बैठे हैं, आप बात को सुने। ये पाकिस्तान आम मुल्कों की तरह नहीं है, इसके पीछे पूरा एक पस मंजर है। मोहम्मद अली जिन्ना जब जो है वो भारत ला करने के लिए गए ना, तो आपने यूरोप के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को देखा और एक यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले लिया। उनका नाम है लिंकन्स इन। क्या नाम है? लिंकन्स इन। उस यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लिया। किसी ने पूछा मोहम्मद अली जिन्ना इस यूनिवर्सिटी को मुंतखब करने का क्या सबब है? और भी तो यूनिवर्सिटियां हैं कानून का इल्म पढ़ाने वाली, कानून की डिग्रियां देने वाली, बैरिस्टर बनाने वाली। आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया मैं जब इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे आया ना, इसके मेन गेट के ऊपर ये जुमला लिखा हुआ था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे बड़े कानूनदान हैं। मैंने कहा मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लूंगा। जब मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होगा मेरे सर के ऊपर मेरे कमली वाले मुस्तफा के नाम का साया होगा। जब मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ूंगा, क्लासें अटेंड करूंगा, पीरियड लगाऊंगा, फरमाया कि मेरे नाम के ऊपर मेरे करीम आका के नाम का साया होगा। जब मैं इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलूंगा मेरे सर के ऊपर मेरे मुस्तफा के नाम का साया होगा। जब इस यूनिवर्सिटी की डिग्री मुझे मिलेगी, जब तक डिग्री मेरे पास रहेगी, जहां जहां मैं अप्लाई करूंगा मेरे इस डिग्री के सरनामे के ऊपर उस यूनिवर्सिटी का नाम होगा जिसके मेन गेट के ऊपर लिखा हुआ है इस दुनिया का सबसे बड़ा कानूनदान मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये पाकिस्तान इसलिए बना है कि पाक लोगों की जगह, ये इसमें ज़र्फ़े मकां है, पाक लोगों की जगह, पाक नबी, अल्लाह पाक के, अल्लाह कुरान पाक के मानने वाले, पाक फितरत लोग, पाक ज़हनों के मालिक लोग, पाक दिलों के मालिक लोग, पाक सोचों के हामिल लोग। हमने अपने आप को इस मियार पे भी ले आना है। मैं अपनी बात को थोड़ा आगे चलाता हूँ। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी बड़ी हस्ती, कायनात की इतनी बड़ी हस्ती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया का नाम लेकर उनको मुखातब करके कुरान में फरमाया कि या मूसा लन नस्बिर अला तामिन वाहिद। कुरान मजीद के अंदर है, सूरह अल बकरा के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब जिक्र हुआ, फरमाया या आदम मुस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना या नूह बिसलामिन मिन्ना या इब्राहिम कद सद्दक़त रुया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था और ख्वाब को सच कर दिखाया था, फरमाया या इब्राहिम कद सद्दक़त रुया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक और मकाम पे जब कोई तूर पे जाने लगे थे, फरमाया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फखलाना अलैक। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब मुखातब किया, फरमाया या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम की बारी आई, फरमाया या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द। जब हज़रत ज़करिया के नाम लेने की बारी आई, फरमाया या ज़करिया
इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। और एक और मकाम पे फरमाया या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा। मैंने 9 से 10 आयत पढ़ी है। अल्लाह ने अपने नबियों के नाम के साथ मुखातब किया है। आप कुरान मजीद के अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक देखें, किसी जगह पे ये नहीं फरमाया या मोहम्मद, कहीं फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। कहीं पे फरमाया वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। कि फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानियाका हुवल अब्तर। आप पढ़ते जाइए कुरान मजीद का एक एक पारा, कुरान मजीद का एक एक जो रकू, एक एक सदर इस बात की गवाही देती है कि आमना के लाल अलैहिस्सलाम का नाम लेकर कभी रब ने मुखातब नहीं किया। और आज उम्मत मुस्लिमा को ये दावत फिक्र है, अगयार जो कर रहे हैं वो करते रहते हैं। हमारे ज़िम्मे क्या काम है जब करीम आका अलैहिस्सलाम के नामे नाम इसमें ग्रामी के साथ, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ अगर कोई ऐसी बात मंसूब हो जो इहानत के ज़ुमरे में आती हो, तो हमें चाहिए कि हम इसका नोटिस लें। पहला काम क्या है? हाथ से रोक दें। अगर हाथ से नहीं रोक सकते जुबान से रोकें। अगर जुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल के अंदर तो उसको बुरा समझे। मैं इशारा कर रहा हूँ फ्रांस के उस घिनौने फेल की तरफ जिसका वो भी मुर्तकिब हुआ है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। आपने जर्मनी में, डेनमार्क में, बर्लिन में, अमेरिका के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के दीगर जो है वो रियासतों के अंदर आप सुनते रहते हैं, ये ऐसा करते रहते हैं। इनकी अपनी बदबख्ती है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के नाम का, आपके काम का, आपकी शान का, आपकी हस्ती का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तेरे मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। अजीब बात तो ये है, पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि देखिए जी वो वहां पे कुछ कर रहे हैं तो उनको आज़ादी है इस बात की कि अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मैं आपसे 2-3 बातें अर्ज करूंगा। अब बाइबल है ना, बाइबल के 2 हिस्से, एक अहदनामे कदीम है, एक अहदनामे जदीद है। मेरे सामने इस वक्त अहदनामे कदीम के अल्फाज हैं। मैं 3 ऐसी बारात आपको पढ़कर सुना रहा हूँ जिसके अंदर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इहानत और तौहीन करने के ऊपर सजाए मौत लिखी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन इहानत करने के ऊपर उन्होंने यही सजा रखी है। और आखिर में मैं आपको ऑस्ट्रिया का कानून बताऊंगा। अब बात यह है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ तुझे और मुझे आजमाने के लिए। आज जबकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। आप अभी सर्च करें, आप अहदनामे कदीम के अंदर जाएं, आपको ये अल्फाज जो इंग्लिश के मैं पढ़ रहा हूँ ये आपको मिलेंगे। अल्फाज ये हैं, एंड ही दैट blasphemed the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him। माना क्या है? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम की तौहीन करे उसको मार दिया जाए, उसकी सजा मौत है। और फिर आगे है कि and shall certainly stone him, और उसको पत्थर मारे जाए। अब ये अल्फाज और इस्लाम का जो कानून उसमें क्या फर्क है? इस्लाम का कानून यही है, अल्लाह का गुस्ताख, अल्लाह की तौहीद करने वाला, उसको जिंदगी का कोई हक नहीं है, चाहे वो कलमा किसी नबी का पढ़ता हो। हत्ता कि आप और हम में से भी, इस उम्मत में से भी अगर कोई अपनी बदबख्ती का इजहार करेगा, इस्लाम का कानून यही कहेगा उसको लटका दिया जाए टिल डेथ, जब तक मर नहीं जाता। आए अगले अल्फाज मिसाके जदीद के अंदर ये अल्फाज हैं, Therefore I say unto you all manners of sin and blasphemy shall be forgiven unto me, but to blasphemy against the Holy Christ shall not be forgiven unto you and unto all the humanity। कहा कि तुम कोई भी गुनाह कर लो, हर गुनाह की माफी है,
हर गुनाह की तलाफी है, हर जुर्म के ऊपर माफी है। लेकिन कहा अगर तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करोगे, इसकी कोई माफी नहीं है। अल्फाज आप सुन रहे हैं, लिखा हुआ है shall not be forgiven, किसी किस्म की माफी नहीं है। और किसी भी शख्स को, किसी भी आदमी को, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है तो वाजिबुल कत्ल है। अब ये अल्फाज मेरे तो नहीं है, मिसाक जदीद के अंदर बाइबल से अल्फाज पेश कर रहा हूँ। जब ये बातें मौजूद हैं, आप मेरे पढ़े लिखे अजीज नौजवान और असातिज़े किराम इसको ढूंढ सकते हैं। आप नेट पे ये अल्फाज सर्च करें, उसी वक्त आपको सफा नंबर तक मिल जाएंगे। मैं आपको पेज बता देता हूँ, इनका चैप्टर 12 और यहाँ पे वर्सेस है 31, 12 नंबर चैप्टर और 31 नंबर जी आयत जो उन्होंने लिखी है, उसके अंदर क्या है? किसी भी नबी की गुस्ताखी करने वाला, खासूसन हज़रत ईसा बिन मरियम सलामुल्लाह अलैहा व सलामुल्लाह अलैहि, आपकी गुस्ताखी करने वाले आदमी की कोई माफी नहीं है। और यही तो कुरान कहता है, फरमाया इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबुनल्लाह व रसूलहू व यसअउन फिल अर्दि फसादन अन युक्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता ऐदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्दि ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करता है, जमीन में फसाद बर्पा करता है, फरमाया उसकी सजा ये है, उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको सूली पे लटका दिया जाए, या उसके हाथ और पांव को मुखालिफ साइडों से, दायां हाथ और बाईं जो टांग, या बायां हाथ और दाईं टांग उसको काट दिया जाए, और फरमाया कि मुल्क बदल कर दिया जाए। ये उसकी सजा है दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर उसके लिए रसवाई है, हिलाकत है। और फरमाया वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत के लिए उनमें उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। बरादरान इस्लाम, मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, ऑस्ट्रिया का कानून। अब देखें ना, लोग कहते हैं कि आप इस्लाम की बात करते हैं, कुरान और हदीस पेश करते हैं, आपका मजहब है, आप अपने मजहब की बातों को अपने मानने वालों पे लागू करें। मैं कहता हूँ ऑस्ट्रिया पूरी रियासत है, मुल्क है, उसका कानून क्या कहता है? और कानून बना हुआ है 1947 का, और इसका नाम है नेशनल सोशलिज्म प्रोहिबिशन लॉ 1947, अमेंडेड 1992, 1992 के अंदर इसके अंदर तब्दीली हुई। अब ये कानून आप सुनिएगा, कहते हैं whoever denies, Grassi plays down and approves or tries to excuses the National Socialist Janishal or other publication in the broadcast or other media will be punished with imprisonment for 1 to 10 years, and in case of particularly dangerous suspectly actively be punished with up to 20 years imprisonment or till death। अब ये अल्फाज हैं, होलोकॉस्ट के कानून बना हुआ है कि हिटलर ने कितने यहूदियों को जो है वो मारा था। अब उस होलोकॉस्ट के कानून के बारे में अगर कोई आदमी बात कर ले, कहे कि ये ठीक नहीं हुआ, अगर उसकी मुखालफत करे, चाहे लिख कर करे, बात करे, उसका बयान किसी अखबार के अंदर पब्लिश हो, प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलाया जाए, कहा उसकी सजा 10 से 20 साल की कैद की सजा है, और बासूरतों में अगर ज्यादा खतरे का अंदेशा हो उसको सारी जिंदगी कैद कर दिया जाए, यहां तक कि वो मर न जाए। अब तुम्हारे होलोकॉस्ट के कानून को कोई ऐसा कहे, तुम कहते हो 10 साल उसको कैद कर दो, 20 साल उसको कैद कर दो, सारी जिंदगी उसको कैद कर लो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम इस तरह गुस्ताखियां करते दंडनाते फिरोगे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बनाते रहोगे, तुम इहानत आमेज जो है वो पब्लिश लिटरेचर करते रहोगे, और तुम्हारे दांत तोड़ने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारे हाथ काटने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। याद रखना, मेरे रब की कुदरत की लाठी बड़ी भी आवाज है। जब तुम ऐसा करते हो, बेखौफो खतर हो जाते हो, तो कोई गाजी इल्मुद्दीन शहीद उठता है, और वो तलवार उस खंजर के एक वार से गुस्ताख का सरतन से जुदा कर देता है। कोई गाजी मालिक मुमताज कादरी उठता है,
और बड़ी सिक्योरिटी के हिसार के अंदर भी बदबख्त को जो है वो वासिल फिलनार कर देता है। कोई गाजी फासिल खालिद उठता है और इस तरह की बकबक करने वाले को उसको दुनिया से जो है वो उसको काफिर किरदार से पहुंचा देता है। लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले सिर्फ आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, माजी के अंदर भी थे, हाल के अंदर मौजूद है। हर आने वाला जमाना, हर आने वाला लम्हा, हर एक लम्हे में, चाहे उखली मोले की सरजमीन हो, कैताबाद की धरती हो, पाकिस्तान का इलाका हो या फ्रांस की गलियां हो, याद रखना लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद थे, क़यामत तक के लिए मौजूद होंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। फ्रांस का सदर कैमरून कहता है, मेरी सल्तनत में जैसा कहते रहूं, हम कहते तुम्हारी जुबान, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारे कलम से अगर आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पे, सहाबा किराम की इज्जत पे या किसी भी नबी की हुर्मत पे हर्फ आएगा, मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ, हमारा ईमान कमजोर हो गया है। तैयब उर्दुगान को तो देखिए, तैयब उर्दुगान इतनी बड़ी स्टेट का सदर है, उसने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में जो पूरी दुनिया ने देखा है, उसने क्या कहा, कैमरून बड़ी घटिया हरकत की है तुमने, उतनी बड़ी सल्तनत के रियासत के तुम जो है तुम कमांडर हो, तुम्हें शर्म नहीं आती तो तुम क्या कर रहे हो। जब उन्होंने ये कहा और कहा कि मैं इस सफीर को मुल्क बदल कर दूंगा, तो कैमरून ने क्या किया, कैमरून ने इन अल्फाज को बर्दाश्त न करते हुए अपने फ्रांस के सफीर को तुर्की से वापस बुला लिया। यह आपके और मेरे लिए काबिल गौर है, लम्हे फिक्रिया है। कैमरून, तुम क्या समझते हो, तुम वक्त के फिरौन हो। अगर तुम्हारे बारे में तैयब उर्दुगान ने कहा कि मुंह बंद कर लो, अपने बकवास बंद करो, अपनी जुबान को लगाम दो, तो तुम अपना सफीर बुला लेते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, हम तुम्हें से खुला छोड़ देंगे? इंशाअल्लाह आमना के लाल के गुलाम उठेंगे, इसी धरती से उठाएंगे, फ्रांस की सरजमीन से उठाएंगे और उनको वासिल फिन्नार करेंगे। हमारा ये वायदा मुतालबा है, हाथ खड़ा करके मेरी करारदाद कि हम वतन पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान से मुतालबा करते हैं, कौमी असम्बली से मुतालबा करते हैं और दीगर जो है वो सबाई असम्बलियों से जो है मुतालबा करते हैं, सेनेट से मुतालबा करते हैं कि जिस वक्त तक फ्रांस के लोग अपनी इस बदबख्ती के ऊपर माफी नहीं मांगने सकते, फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात को खत्म किया जाए और मुल्क की सतह पे सरकारी तौर पर फ्रांस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मसनूआत है, सरकारी तौर पर उनके साथ बाइकआउट किया जाए और बहसीयत उम्मत मुहम्मदिया आप और मैं जिस चीज को पता चल जाए कि ये मसनू, ये बनाई हुई चीज प्रोडक्ट फ्रांस की है, वादा करें उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक वो ऐलान जो है वो माफी नहीं मांगते, हम उनके साथ बाइकआउट करते हैं। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, आपके अल्लाह इन जज्बों को सलामत रखे, मर मिटने पे तैयार हो, कटने पे तैयार हो। नारे लगाते हैं हम, झंडियां लगाते हैं, गलियां सजाते हैं, छोटे छोटे काम क्यों भूल जाते हैं। आज हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। हम जिस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, हमारा जाती ताल्लुक उस हस्ती के साथ क्या है? क्या तेरी और मेरे दिल की सुई का किबला जो है वो गुंबद खजरा है कि नहीं है? मुझे बताने की जरूरत नहीं, हर आदमी अपने गिरबान में झांके, हम क्या कर रहे हैं। कभी कुरान पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाया है, कुरान को समझने की कोशिश की है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस तैयबा को समझने की कोशिश की है? अगर नहीं की तो अब जरूरत है कि हम समझें। ये बताइए मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शजर नसब क्या है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 40 साल ऐलान नबुव्वत से पहले कैसे गुजारे, आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी जवानी कैसे गुजरी, ऐलान नबुव्वत के बाद कितना अर्सा मक्का में रहे, कब मदीने तशरीफ ले आए, कितने गज़वात हुए, कितने सराया हुए, आपने किस मौके पे
दुनिया, हम सारी दुनिया के शजरे याद कर लेते हैं। शेक्सपियर याद हो जाता है, शैले याद हो जाता है, निश्चय याद हो जाता है, दुनिया जहान के नावलों के किरदार याद कर लेते हैं, फिक्शन के राइटर्स याद कर लेते हैं। अगर याद नहीं होता तो आमना के लाल का शजरा नसब याद नहीं होता। आप में से कितने बैठे हैं जो अभी यहाँ पे करीम आका अलैहिस्सलाम का शजरा नसब सुना दें? मैं आपसे हाथ खड़ा नहीं करवाना चाहता, अपने गरिबान में जाकर देखिए। आप और मैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। आए हम 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत से पहले आपने जिस बात के ऊपर अपने आप को मनवाया वो एक बात थी, अंत सादिकुन व अंत अमीन। अब सच्चे फरमाया मैंने कभी झूठ बोला है? सबने कहा भाई एक ज़बान का कभी झूठ नहीं बोला। बस आज की एक ही बात याद रखनी है, हमने झूठ नहीं बोलना। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के पास एक साहबी आए, कहने लगे कि मेरे अंदर 3 बड़ी जो है वो खामियां हैं, आपके फरमाने पे एक छोड़ सकता हूँ। क्या क्या है? एक तो मैं बदकारी करता हूँ, एक शराब नोशी करता हूँ, तीसरा झूठ बोलता हूँ। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया झूठ बोलना छोड़ दो। बाद में मुतमईन हो गया कि बस इतनी सी बात है। जब वो घर गया ना, एकदम मुझे ख्याल आया, जब मैं शराब नोशी करने लगा, इरादा किया तो कहा कि अगर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया शराब पीते हो, शराब पिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा? झूठ तो बोलना नहीं है। और अगर ये कहूंगा कि मैंने ये काम किया है, कितनी बड़ी जसारत है बारगाह रिसालत माह में, तो कहते हैं कि मैंने हाथ भी छिरोग लिया, मैंने शराब छोड़ दी। इस तरह बदकारी का जब इरादा किया ना, तो दिल में ख्याल आया, जब सरकार कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाऊंगा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि क्या गलत काम करते हो, तो झूठ तो बोलना नहीं है, सच कैसे बोलूंगा? कहा मैंने फिर ये इरादा तरक कर लिया। करीम आका अलैहिस्सलाम के पास कुछ अरसे बाद आया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आप गवाह रहना, मैं आपने एक बात से रोका था, मैं 3 बातों से तैब होता हूँ। आज के बाद न जो है वो बदकारी करूंगा, नहीं झूठ बोलूंगा, और नहीं शराब नोशी करूंगा। बरादरान इस्लाम, हम झूठ बोलते हैं, मुझ समेत हम कितने झूठ बोलते हैं। आज की हमने एक एग्जाम्पल ये जो है आपके सामने पेश की है। 8 बजे जुलूस का आगाज था, अब सब गवाह रहना, दारुल मोहम्मदिया गौसिया अनवारुल कुरान से ठीक 8 बजे दुआ खैर करके हमने जुलूस शुरू कर दिया था। अल्लाह करीम हमें सच पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। ये सच चाहिए। आप मुझे कहते हैं कि मैं आ रहा हूं 10 मिनट तक, आप 2 घंटे नहीं आते। मैं आपको कहता हूं मैं जोर के वक्त आ जाऊंगा, मैं नहीं पहुंचता, तो हमें बड़े बड़े फिर दावे करने की हिम्मत नहीं है, छोटी छोटी बातों पे अमल करें। ये मेरे मोहतरम हाजी गुलाम मोहम्मद मादनी साहब बैठे हैं, इन्होंने ऐन उस दिन में मुझे आजमाइश में डाला जब हमारे पास तस्वीर ज़ियाउल उम्मत जमाले करम के शाहकार हज़रत डॉक्टर अल्लामा साहबजादा अबुल हसन मोहम्मद शाह साहब तशरीफ ला रहे थे। तो रियाज भाई ने कहा कि हमारे भतीजों का जो है ना हकीका है, आपने आना है। मैंने कहा एक बात पे आता हूँ, मुझे बताओ तकरीर कितने बजे? कहा 9:30 बजे। खत्म कितने बजे करनी है? कहते हैं 10 बजे। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं इसी वक्त पे आऊंगा, और आपने 10:30 के बाद मुझे इजाजत दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग गवाह होंगे, सूफी अता मोहम्मद शेख साहब बैठे हैं। अल्लाह ताला के करम से जब 9:30 हुए मैं अपनी कुर्सी पे बैठ गया था। बहुत सारे उस दिन मामला थे। जब 9:59 हुए मैंने कहा बात खत्म हो गई है, अब दुआ खैर करते हैं, और वहां से उठकर आ गया। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, ले मैं तकूलूना मा ला तफअलून, मैं आपको कहूँ सच बोलो। अगर मैं सच नहीं बोलता तो मुझे इस बात का राइट नहीं है कि मैं आपको कहूँ। आज की एक ही बात है, सच बोलना शुरू कर दो, कुछ भी नहीं होता। सच के अंदर अजमत है। फरमाया असद को युंजी वल किस्बु युहलिकु, फरमाया सच निजात देता है, झूठ हिलाक कर देता है। और मैं अगर मजम्मत न करूं तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हमने 12 बजे का कहा था, अब टाइम खत्म हो गया। दुनिया में आजमाइशें हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, घबराए नहीं, वो मालिक कर्म करेगा। दुनिया से मायूसी, अल्लाह के रहमत से मायूसी, ये कुफ्र है। जो मेरे नौजवान दोस्त जो हराम फेल के मुर्तकिब हो रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, खुदारा
कलमा पढ़ने वाले हो, अल्लाह की रहमत पे यकीन रखो। अगर सारे रस्से बंद हो गए हैं, एक रस्सा तो फिर भी खुला है। वो रस्सा दिन को भी खुला है, रात को भी खुला है, संडे को भी खुला है। हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के दरवाजे खुले। बरादरान इस्लाम, इन बातों से बात आ जाए, सारे मसले हल हो जाएंगे। मुझसे ज्यादा उम्र वाले बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछो कितनी आजमाइशें आई, कितने इम्तिहान आए, कितने बड़े बड़े मुश्किल औकात आए, वो सारे गुजर गए। क्या समझते हो कि ये वक्त मुश्किल का गुजरेगा? नहीं, फराखी आएगी, कुशादा रवि आएगी, कुशादा रोजी आएगी।